हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री सा विजुअल आर्ट गैलरी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फाइन आर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, साथ ही साथ इनके आर्टिस्ट, इनकी पेंटिंग और इनके संग्रह। इसके अलावा भी पेंटिंग से लेकर जितने भी इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट हैं वो मैं सारी आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक बना रखा है जिसमें केवल पेंटिंग्स, उनके संग्रहालय और आर्टिस्ट के बारे में है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनकी डिटेलिंग। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वैसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, जिससे आपके कोई भी वीडियो मिस नहीं होंगे। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे फाइन आर्ट के क्वेश्चंस पेपर डाल रखे हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी है आपके लिए, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची, इनकी एक फेमस कृति है मोनालिसा और ये संग्रहित है लुव्र म्यूजियम पेरिस में। अगर हम बात करते हैं मोनालिसा की कुछ डिटेल के बारे में, तो मोनालिसा तैयार किया गया था 1503 ईस्वी में और इसे लियोनार्डो दा विंची ने तैयार किया था, जो एक है व्यक्ति चित्र, ये एक पोर्ट्रेट है यानी कि एक व्यक्ति चित्र है। और ये जो व्यक्ति चित्र बनाया गया था ये फ्रांसेस्को डेल जियोकांडो की पत्नी, उनका नाम था लीजा होरार्दिनी, इन्हीं को देखकर बनाया गया था चित्र, जिसको नाम रखा गया है मोनालिसा। और ये जो मोनालिसा बनाई गई है ये स्फुमातो टेक्निक पे बनाई गई हैं। और फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे विवाद हुए, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये चित्र ना केवल मोनालिसा के रूप में अभिव्यक्ति होती है, बल्कि एक नारी जाति का ऐसा रहस्यमय चित्र इसमें बनाया गया है जिसका सॉल्यूशन आज तक नहीं किया गया है। और फ्रेंड्स, मोनालिसा की पेंटिंग की लंबाई 3 फीट है, ये है लंबाई, और 2 फीट इनकी है चौड़ाई। और 1911 ईस्वी में ये लुव्र संग्रहालय पेरिस से मोनालिसा चोरी हो गई थी और सही सलामत 1913 ईस्वी में वापस कर दी गई थी। और लियोनार्डो दा विंची की ये फेमस कृति मोनालिसा विश्व धरोहर मानी गई है। और विंची ने इसमें जो प्रभाव दर्शाया है वो काफ़ी बखूबी दर्शाया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दर्शाया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची की अंतिम भोज, जो संग्रहित है सांता मारिया उपासना गृह में। ये विंची की काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग है जो 1590 ईस्वी में बनाई गई है और यह चित्र विश्व विख्यात है, जो हाई रिनासा की सबसे पहली कृति मानी गई है, इसलिए सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। और ये एक भित्ति चित्रण है जो दीवार पर बनाई गई है तैल माध्यम से। और यह दीवार बहुत ज़्यादा गीली होने के कारण ये विश्व विख्यात रचना तो है ही, लेकिन ये दीवार बहुत ज़्यादा गीली थी जिसके कारण ये रखे रखे एकदम खराब होती चली गई। और उसमें सुधार भी किया गया, लेकिन सुधार करने के बाद भी जैसे पहले बनाने के बाद जो मौलिकता दर्शाई जाती थी, मौलिकता उसको देखकर लगता था, वैसे वो दोबारा नहीं ला पाया गया। और ये पेंटिंग काफ़ी अच्छी पेंटिंग थी और इस पेंटिंग में बीच में ईसा दर्शाए गए हैं और ईसा सभी को देखते हुए दर्शाए गए हैं, सभी को गंभीर अवस्था में देख रहे हैं। जितनी भी आकृतियां अगल बगल बनाई गई हैं वो सभी एक दूसरे को देखती हुई, विचार विमर्श करती हुई मुद्राओं में बनाया गया है। और जो ईसा बैठे हुए हैं ये बीचों बीच ये बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे हैं और इन्होंने ये भी कहा कि तुम में से मुझे कोई धोखा देगा। और यही वाक्य सुनकर जो अगल बगल आकृतियां बैठी हुई है वो एक दूसरे को घूरती हुई, बेचैन होती हुई दर्शाई गई है, क्योंकि जब ईसा ने बोला कि तुम में से मुझे कोई एक धोखा देगा तो सारी आकृतियां क्या हुई, भयभीत हो गई, वो एक दूसरे को देखती हुई दर्शाई गई हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस पेंटिंग में, इस पूरे दृश्य में, इस पूरी आकृति में भाव भंगिमाओं को दर्शाया गया है, उन्हीं को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो माइकल एंजेलो की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति बनाई गई है पिएटा, जो 1499 ईस्वी में बनाई गई थी और ये संग्रहित है सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में। और ये जो मूर्ति दर्शाई गई है पिएटा की, ये काफ़ी करुण अवस्था में दर्शाई गई है, जिसमें माँ मैरी शिशु ईसा को अपनी गोद में लिए हुए दर्शाई गई हैं और माँ मैरी और शिशु ईसा पूरे पत्थर के दर्शाए गए हैं, यानी कि संगमरमर में।
इस संगमरमर में बनाई गई है शोक अवस्था में, जिसमें मैरी ईसा को गोद में लिए हुए करुण भाव से देखती हुई दर्शाई गई है। एकदम ये हृदय स्पर्शी मूर्ति बनाई गई है, काफ़ी ही भावुक मूर्ति बनाई गई है और ये काफ़ी विश्वविख्यात भी रही हैं। माइकल एंजेलो की सबसे ज़्यादा फेमस मूर्तियों में से एक गिनी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइकल एंजेलो की सबसे प्रसिद्ध कृति अंतिम न्याय यानी कि द लास्ट जजमेंट, और ये संग्रहित है यानी कि प्रदर्शित है सिस्टाइन चैपल वेटिकन सिटी में। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ सिस्टाइन चैपल का अर्थ क्या होता है। तो सिस्टाइन चैपल एक गिरजाघर का नाम है, जिसमें चैपल का अर्थ होता है प्रार्थना गृह। और इसी सिस्टाइन चैपल में माइकल एंजेलो ने बहुत सारी आकृतियां बनाई हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध अगर हम बताएं तो ये अंतिम न्याय। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं सिस्टाइन चैपल की छत पे। अंतिम न्याय में इन चित्रों में सबसे प्रसिद्ध ये है कि जो इसमें ईसा दर्शाए गए हैं वो ठीक मध्य में दर्शाए गए हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक मध्य में दर्शाए गए हैं। जो न्यायाधीश के रूप में दर्शाया गया है, देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे दैत्याकार आकृति को सजा देते हुए बनाए हुए हैं और चारों ओर व्याकुल बेचैन बिलखते हुए नग्न आकृतियां बनाई गई हैं। जितनी भी तरह आकृतियां बनी हैं वो बिलखती हुई नग्न आकृतियां बनाई गई हैं और उनके चारों ओर सभी आकृतियां हलचल यानी कि कौतूहल जैसी प्रतीत हो रही हैं। और इस चित्र में बहुत सारी ऐसी अभिव्यक्ति दिखाई गई है जो एक दूसरे से कुछ कहने की या फिर कुछ प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चित्र काफ़ी एक तरीके से माइकल एंजेलो की सबसे प्रसिद्ध चित्रों की अगर हम बात करें तो इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है अंतिम न्याय यानी कि द लास्ट जजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया सृष्टि का सृजन यानी कि द क्रिएशन ऑफ एडम, और ये संग्रहित है सिक्सटाइन चैपल वेटिकन सिटी में। ये भी सिक्सटाइन चैपल की छत पे बनाई गई है। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि माइकल एंजेलो ने सिक्सटाइन चैपल की छत पर पूरे संयोजन को 3 भागों में बांटा था, जिनमें सबसे पहले भाग में था, पहले में दुनिया का निर्माण यानी कि सृष्टि का सृजन, दूसरे में परमात्मा को नक्षत्रों के बीच दर्शाया गया था और तीसरे समूह में धरती को आशीर्वाद देते हुए दर्शाया गया है। तो ये सबसे पहले समूह में आता है सृष्टि का सृजन, जिसमें कुछ आकृतियां बनाई गई हैं, जिसमें 2 आकृतियां ऐसी बनाई गई हैं जो एक दूसरे से बिछड़ते हुए दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट पेंटिंग है थियोडोर जेरिकाल्ड की। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है मेडुसा का बेड़ा यानी कि द रेफ्ट ऑफ मेडुसा, और ये संग्रहित है लूव्र संग्रहालय पेरिस में। इसे तैयार किया गया था 1818 ईस्वी में और ये कैनवस पर तैल माध्यम द्वारा बनाया गया है। और इसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ है 16 गुणे 23 फीट। ये तो हो गई फीट की बात। इंच में अगर हम बात करें तो 1 गुणे 6 इंच। ये दोनों साइज़ में आप लिख सकते हैं क्योंकि कभी कभी इंच में भी पूछ लेता है, कभी फीट में भी पूछ लेता है, तो दोनों आपको पता होंगे। फिर नेक्स्ट पेंटिंग है गुस्ताव कुर्बे की ओरना का दफन संस्कार, और ये संग्रहित है म्यूसी दा ओरसाए पेरिस में। और गुस्ताव कुर्बे ने इस पेंटिंग को 1849-50 ईस्वी में तैयार किया गया था और इसे भी गुस्ताव कुर्बे ने ऑयल पेंटिंग यानी कि कैनवस पर तैल माध्यम से बनाया था। और अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ है 124 गुणे 260 इंच। और इसमें बहुत सारी आकृतियां छाया प्रकाश के सहारे दर्शाई गई हैं, जिसमें दर्शाया गया है ओरना का दफन संस्कार। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि नेक्स्ट पेंटिंग जॉन कॉन्स्टेबल की सबसे प्रसिद्ध कृति भूसा गाड़ी, और ये संग्रहित की गई है नेशनल गैलरी लंदन में। और इसको जॉन कॉन्स्टेबल ने बनाया था 1821 ईस्वी में। इसे भी इन्होंने तैल माध्यम पे बनाया था कैनवस पे, और इसका साइज है 51/104 × 73। नेक्स्ट पेंटिंग है रैम्ब्रांड की रात्रि का प्रहर यानी द नाइट वॉच, और ये संग्रहित है एम्स्टर्डम संग्रहालय में। फ्रेंड्स, रैम्ब्रांड ने ये पेंटिंग 1642 में बनाई थी तैल माध्यम से कैनवस पे ही, और ये एक बारोक पेंटिंग है क्योंकि रैम्ब्रांड बारोक आर्टिस्ट हैं। और ये बारोक पेंटिंग है, ये काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग है रैम्ब्रांड की, और इस पेंटिंग में भी छाया प्रकाश का बखूबी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पेंटिंग है एडवर्ड माने की
तृण पर भोजन, द लंच ऑन द ग्रास, और ये संग्रहित है म्यूजियम द ओरसाई में। और इसे एडवर्ड माने ने 1863 ईस्वी में तैयार किया गया था। ये भी पेंटिंग कैनवास पर तैल माध्यम से बनाई गई थी। और ये ऐसा एक चित्र है जो काफ़ी विवादास्पद रहा है। और इस चित्र में एक विवश स्त्री 2 वस्त्रधारी पुरुषों के साथ बनाई गई है। और ये सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी आश्चर्य और चर्चा का विषय रहा है। और इस पेंटिंग को देखकर बहुत ही विवाद हुए, इनकी चित्र को भी अस्वीकृत किया गया। और एक चित्रकार है जॉर्जियोन के जो चित्र बनाए गए थे, उनका एक चित्र है विवश स्त्रियां, उनकी भी एक जो चित्र बनाई गई थी, विवश स्त्रियां वस्त्रधारी पुरुषों के साथ चित्रित की गई थी। लेकिन एडवर्ड माने की जो चित्र बनाई गई है वो मानव आकृतियां उन्हीं के ही समकाल बनाई गई थी। और इसी कारण जो चित्र बनाया गया था पूर्ण रूप से रचनात्मक और मनोहर थी, क्योंकि ऐसा ही चित्र जॉर्जियोन ने भी अपने चित्र में दर्शाया था। उनके भी चित्र में एक न्यूड स्त्री थी जो वस्त्रधारी पुरुषों के साथ बनाई गई थी। नेक्स्ट पेंटिंग है पॉल सेजान की ताश खेलने वाले। ये संग्रहित की गई है म्यूजियम द ओरसाई, पेरिस में। इसे पॉल सेजान ने 1894 से 1895 ईस्वी में तैयार की थी। ये भी कैनवास पर तैल माध्यम द्वारा बनाया गया था। सबसे प्रसिद्ध कृति है पॉल सेजान की। नेक्स्ट पेंटिंग है वैन गॉग की सूरजमुखी के फूल, और ये संग्रहित की गई है नेशनल गैलरी, यूके में। और इस चित्र को वैन गॉग ने 1888 ईस्वी में तैयार किया। और ये भी कैनवास पर तैल माध्यम द्वारा तैयार की गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट जिसमें मैंने पेंटिंग की जितने भी इंपॉर्टेंट्स पॉइंट लग रहे थे मुझे, वो मैंने आपसे शेयर किया। क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने केवल आपको पेंटिंग दिखाई थी और ये कहाँ संग्रहित है उसके बारे में। लेकिन इस वीडियो में कुछ पेंटिंग्स के बारे में, पेंटिंग कब बनाई गई थी, इस पेंटिंग्स में क्या क्या दर्शाया गया है, उन चीज़ों को मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ इसको शेयर भी करते चलें। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।